कि जैसे ही ईरान और अमेरिका ने साइन किया कि चलो भाई अब से नहीं लड़ेंगे, भारतीय बाजार खुला, डिप से नीचे चला गया। भारतीय बाजार खुलते ही नीचे जाना बहुत से लोगों को समझ नहीं आया। 11 बजे तक के हालात ऐसे कि बाजार गिरा क्यों, आज के सेशन में जिक्र करेंगे इस बात का, क्योंकि जहां एक और ट्रेड डील से बाजार के अंदर सकारात्मकता बनी हुई थी, बीते 4 दिनों से जब से यह बात निकल कर आई है कि 19 तारीख को ये लोग समझौता करेंगे, बाजार चढ़े जा रहा था। लेकिन जब आप साइन करने आते हैं और बाजार गिर जाता है तो थोड़ा समझ में नहीं आता कि ये क्यों बाजार ऐसा रिएक्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा कारक है जो आप और हम नहीं समझ पाए। ऑयल प्राइस गिर रहे हैं, स्टॉक बढ़ रहे हैं, सब तरफ पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, भारतीय बाजार गिर पड़ रहा है। सबसे पहला कारण थे ये व्यक्ति। कौन है ये व्यक्ति? असल मायने में फेड के अंदर नए चीफ आए हैं। जैसे अपने यहां पर आरबीआई के चीफ होते हैं, ऐसे यहां पर फेडरल जो बैंक है अमेरिका की, जो आरबीआई की तरह अमेरिका की आरबीआई है, उस बैंक के अंदर हाल ही में उनके हेड आए हैं। केविन वॉश नाम है। केविन वॉश जो कि ट्रंप के पसंदीदा व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्रंप के अनुसार काम नहीं किया। ट्रंप ने इन्हें जेरोम पावेल को हटाकर नियुक्त किया था। जेरोम पावेल जाने जाते थे कि वो फेड की जो रेट्स हैं उनको कम नहीं करते ट्रंप के कहने पर। ट्रंप का कहना यह था कि आप इंटरेस्ट रेट्स को कम क्यों नहीं करते, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो आर्थिक वृद्धि होगी। लेकिन केविन वॉश और इनसे पहले जेरोम पावेल इस तक के लिए तैयार थे कि मेरा पद चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रंप ने उनके पद को, कार्यालय को कंटिन्यू भी नहीं करवाया और जेरोम पावेल पद से हट गए। उनकी जगह जिन्हें बिठाया, उनसे उम्मीद थी कि यह हॉक आई वाला व्यक्ति बाजार के अंदर फेड रेट्स को कम करेगा, लेकिन इन भाई साहब ने फेड रेट्स को कम नहीं किया। अब ये फेड रेट्स की क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूं। तो असल मायने में, और हमको इस बात का क्या फर्क पड़ रहा है, आपको जब मैंने ये आंकड़ा दिखाया थोड़ी देर पहले कि भारत के अंदर विदेशी मुद्रा कितनी निकली, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे यहां से 854 करोड़ रुपए आज भी निकाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, तो ये विदेशों से पैसा निकालने की जो प्रक्रिया है ना, जो विदेशी निवेशक आया हुआ है और वो भारतीय बाजार से पैसा वापस खींच के निकाल जा रहा है, उनमें इन चीजों का बड़ा योगदान होता है। किन लोगों का? जो ये तरह की फेडरल बैंक की पॉलिसीज होती हैं उनका। क्यों? इसको आसान रूप से ऐसे समझिए कि वहां की बैंक अगर आपको यह कहें कि हम 3.5% आपको ब्याज यहीं पर पैसा रखने का दे देंगे, तो आप भारत की तरफ क्यों जाएंगे? ऐसे समझिए कि अमेरिका के अंदर या विकसित राष्ट्रों में, जैसे अपन जापान भी ले लें, फ्रांस भी ले लें, इन देशों में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है और यह माना जाता है जितना विकासशील राष्ट्र है उसकी ब्याज दर उतनी ज्यादा होती है, विकसित होते होते इंटरेस्ट रेट कम हो जाती हैं। इसके पीछे का कारण यह होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो ही चुका है, तो फिर लोगों तक रिसोर्सेज इजीली एक्सेसिबल है, जब नहीं है तो डिमांड पैसे की ज्यादा है। एनीवे, तो ऐसे में अमेरिका अभी भी उच्च ब्याज दरों की तरफ चला हुआ है, जिसको ट्रंप चाहते हैं कि ब्याज दर कम हो। ब्याज दर जब खुद बैंक ज्यादा दे रही हैं तो लोग बाहर निवेश करने से बचते हैं और वो अपने ही बाजार में पैसा लगा के रखते हैं, इवन बैंकों में पैसा जमा करा के रखते हैं। दूसरा, बैंक से उधार लेके, जैसे भारतीय बाजार कहा जाता था कि एवरेज 8 से 10% तो रिटर्न दे ही देता है, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से बाजार का असर हुआ तो विदेशी निवेशक में यह रहा कि एक तो रिटर्न नहीं आ रहा, दूसरा अगर हम अपने जेब से पैसा भारतीय बाजार में लगा भी दिए तो यहां पर 3.5-4% का ब्याज कौन चुकाएगा। तो निवेशक ने पैसा निकालना जारी रखा। अगर भारतीय बाजार बढ़ रहा होता और जो वहां की फेड रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट है उनको कंपीट कर रहा होता तो डेफिनेटली वहां से हमारी तरफ निवेश आता। लेकिन अब आपका बाजार परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इस बीच में आप इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दे रहे हो या फिर उतनी ही कंटिन्यू रख रहे हो जिसको घटाने के लिए ट्रंप जिद कर रहे थे, तो वह बाजार नीचे चला गया। तो बाजार नीचे जाने के पीछे का जो असल लॉजिक होता है वो विदेशी निवेशक का, मतलब आज के दिन लॉजिक रीजन था वो यही था कि विदेशी निवेशक को पैसा मुश्किल से मिल रहा था। मतलब अगर रेट चेंज नहीं हुई है इसका मतलब अभी भी वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर वो बढ़ा देते तो वो महंगाई नियंत्रित करने के लिए होते। अमेरिका में ऑलरेडी महंगाई बढ़ी हुई है, इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि भैया रेट घटा दो ताकि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, तो विदेशी निवेशक जो है वो पैसा निकाल के अमेरिका की तरफ भागता है और जब वो भागता है तो बाजार गिरता है। जब वो गिरता है तो डॉलर कम होता है। विदेशी निवेशक तो डॉलर में आया था, डॉलर कम होता है तो रुपया गिरता है, तो रुपया कमजोर हो जाता है और ऐसे में हमने जितना भी उधार लिया होता है विदेशों से वो भी हमारे लिए महंगा हो जाता है। तो इसका असर हमारी डोमेस्टिक कंपनियों पर भी दिखने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि आज जो घटना देखने को मिली उसका ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं था, उसका वहां की नीतियों से लेना देना था। विदेशी निवेशक के भागने से भारतीय कंपनियों पर भी असर पड़ा था। ये जेरोम पावेल है, ट्रंप इनको पसंद करते ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, तुम हमारे लिए फेड की इंटरेस्ट रेट नहीं कम करते, मैं अपना आदमी बिठाऊंगा। इन्होंने केविन वॉश को
बिठाया, लेकिन केविन वॉश भी वैसा नहीं किए जैसा कि उनकी चाहत में था। तो उम्मीद है कि अब आपको यह बात समझ में आई हो। क्या इससे हमें कुछ फायदा मिलेगा? तो देखिए, कुल मिलाकर के अब जब से ट्रेड के अंदर अभी रास्ता खुला है, यानी कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात सुनने में आई है, तो बाजार ने ओवरऑल पॉजिटिविटी दिखाई है। आज भी ओवरऑल बाजार बढ़कर बंद हुआ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत में तेल सस्ता होगा, हमारी महंगाई कंट्रोल में आएगी, क्योंकि अभी जो होलसेल महंगाई थी हमारी, वो बहुत बढ़ी हुई आई थी। हमारे रुपए को भी मजबूती मिलेगी, जिससे कि हमारे इंपोर्ट सस्ते होने लगेंगे, एलपीजी की सप्लाई में भी राहत आएगी, तो हमारे बहुत सारी चीजों में फायदा होगा। तो आने वाले समय में भारत के लिए विकल्प खुलने वाले हैं, तो बाजार सकारात्मक रूप से रहेगा हॉर्मुज के खुलने के बाद में। ठीक है, क्या भारत में ईरान का तेल आ पाएगा? तो जिस तरह की बातें चल रही हैं, ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को राहत दी है, वहां से उम्मीदें यह भी हैं कि हमें चाबहार पोर्ट भी एक्सेस में मिल जाएगा और हमारे पास तेल भी आएगा। और अगर चाबहार पोर्ट हमारे लिए खुलता है, तो हमारे लिए अफगानिस्तान का रास्ता खुलता है, रशिया जाने का रास्ता खुलता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी ही है। तो उम्मीद है कि आपको यह फैक्ट समझ में आया हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और